वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बड़ी गिरावट के बाद में आज बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ निवेशक ऐसे हैं जिनका कहना है कि मैं जैसे ही बाजार में खरीदारी करता हूं वैसे ही बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है और जैसे ही मैं माल बेचकर बैठ जाता हूं वैसे ही बाजार ऊपर की तरफ रफ्तार दिखाना शुरू कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि बाजार को आपको कैसे समझने की जरूरत है, जिससे हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आखिर आपकी गलती कहां पे हो रही है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, संदेश स्पष्ट है। क्या संदेश स्पष्ट है? तभी बनेगा पैसा। आखिर पैसा बनेगा कैसा, हर किसी के दिमाग में यही सवाल है। तो आज एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है। बाजार को ऐसे समझें। बाजार को कैसे समझना है, बड़ी ही बारीकी से आपको ध्यान से सुनना है। हर किसी को समझ में आएगा कि आखिर आपकी गलती कहां पे हो रही है। आज के इस अनिश्चित माहौल में हर निवेशक के मन में एक ही सवाल है, क्या बाजार में बने रहना सही है? क्योंकि काफी बड़ी गिरावट बाजार लगातार दिखाते जा रहा है। एक दिन तेजी आती है, दूसरे दिन वापस वही हाल हो जाता है। यानी लास्ट के 2 साल से निवेशकों का पैसा बन नहीं पा रहा है। तो हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि क्या निवेश करना यहां पे सही है या पूरी तरह से एग्जिट हो जाना सही रहेगा। बाजार गिर रहा है, डर लग रहा है, हर किसी को डर भी बढ़ते जाता है। लेकिन इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, क्योंकि जब भी हम एग्जिट करें तो इतिहास को देखना भी जरूरी है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। बाजार में वही जीतता है जो गिरावट में भी डटा रहता है। यानी गिरावट के बाजार में जो टिका रहता है पैसा वही कमा पाता है। यानी जो डटा रहता है वही जीत हासिल करता है। बाजार को ऐसे समझें, बाजार कोई सीधी लाइन नहीं है। बाजार लगातार ऊपर कभी भी नहीं जाता है। ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है जो आपने निवेश किया और ऊपर जाना शुरू कर दिया, बल्कि यह एक सफर है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बाजार कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जो इस वॉलेटिलिटी को समझ लेता है वही बाजार में लंबे समय तक टिक पाता है, क्योंकि बाजार का स्वभाव ही उतार चढ़ाव वाला है। एक दिन बाजार ऊपर जाएगा, दूसरे दिन नीचे आ जाएगा। कभी 200 पॉइंट ऊपर तो कभी 200 पॉइंट नीचे, कभी 400 पॉइंट ऊपर तो कभी 200 पॉइंट नीचे। यानी अगर आप लंबे समय तक बाजार में टिक पाते हैं तो आप यहां से पैसा भी कमा सकते हैं। कभी बुल रन आता है, बहुत बड़ी तेजी बाजार दिखाता है, लगातार लंबे समय तक बाजार में तेजी बनी रहती है। तो कभी बड़ी गिरावट भी बाजार में देखने को मिलती है, लंबे समय तक बाजार गिरावट दिखाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। 2 साल में भी निवेशकों का पैसा नहीं बन पा रहा है। और कभी लंबा साइडवेज दौर, ना बाजार ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। यानी साइडवेज दौर बाजार में बना रहता है। ऐसे समय में सबसे ज्यादा निवेशक परेशान हो जाते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। ना तो बाजार ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। ऐसे समय में हर किसी के लिए डिसीजन लेना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। गिरावट बाजार का नेचुरल हिस्सा है। यह कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की तैयारी होता है। अगर आप बाजार की गिरावट को देखकर घबराते नहीं हैं तो आप यह कह सकते हैं कि यह कमजोरी नहीं, आने वाले समय के लिए बड़ी तेजी की तरफ इशारा है। यानी आने वाले समय में जिस प्रकार आपको गिरावट देखने को मिली है उसी प्रकार बाजार बड़ी तेजी भी दिखा सकता है। क्यों टिके रहना जरूरी है? कंपाउंडिंग का असली जादू समय में है। जितना लंबा समय तक आप टिकोगे उतना ही ज्यादा पैसा आपको बनकर मिल सकता है।
कंपाउंडिंग का अगर फायदा लेना है तो लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, जितना लंबा समय उतना ही ज्यादा रिटर्न। अगर आप बार बार डरकर बाहर निकलोगे तो कंपाउंडिंग पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं बाजार की तेजी को देखकर निवेश शुरू करते हैं, लेकिन बाजार में जैसे ही गिरावट शुरू होती है वैसे ही पूरी तरह से एग्जिट करने का प्लान करते हैं, और एक बार फिर जैसे ही बाजार में तेजी दिखती है वैसे ही वापस निवेश करने को आते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए यहाँ पर पैसा बनाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। अगर आपको रियल में पैसा बनाना है तो आपको हर एक दौर में यहाँ पर बने रहने की ज़रूरत होती है। समय जितना ज़्यादा, रिटर्न उतना बड़ा। जितना लंबा समय आप बाजार में बिताओगे उतना ही बड़ा पैसा आपके लिए बनकर तैयार हो सकता है। गिरावट में ही मिलता है असली मौका। जो कोई निवेशक गिरावट में निवेश करते रहता है पैसा वही बना पाता है, क्योंकि जैसे ही बाजार रफ्तार पकड़ता है उसका पूरी तरह से पोर्टफोलियो टर्न होता हुआ दिखाई देता है। जब सब डरते हैं तब अच्छे शेयर काफ़ी हद तक सस्ते मिलते हैं। समझदार निवेशक गिरावट में खरीदता है, भागता नहीं है। यानी जो कोई निवेशक बाजार की गिरावट को देखकर भागता नहीं है, निवेश करते रहता है, लंबे समय के बाद में पैसा वही बना पाता है। और जो निवेशक बाजार की गिरावट को देखकर डर जाते हैं वो ना तो आज पैसा बना पाते हैं और ना ही आने वाले समय में पैसा बना पाएंगे। तो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको ज़रूरत है लंबे समय तक टिके रहने की। मार्केट टाइम करना लगभग नामुमकिन है। कई निवेशक ऐसे हैं जो बाजार को टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं बाजार में जब तेजी आएगी तब निवेश करना शुरू करेंगे, यानी कभी इन आउट के चक्कर में बाजार से काफ़ी हद तक पैसा नहीं बना पाते हैं। कोई भी सही समय पर एंट्री और एग्जिट लगातार नहीं कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बाजार में तेजी आएगी तब मैं निवेश शुरू करूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको रियल में पैसा बनाना है तो बाजार की गिरावट में ही आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। जितना बाजार गिरेगा थोड़ा थोड़ा करके आपको निवेश करने की जरूरत है। टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। बाजार में बिताया गया समय बाजार का समय निर्धारित करता है, समय का निर्धारण करता है। तो आपको जरूरत है लंबे समय तक टिके रहने की। इतिहास गवाह है। देखिए इतिहास किस चीज़ की गवाही देता है। हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने नई ऊंचाई बनाई है। जब जब बाजार ने बड़ी गिरावट दिखाई है उसके बाद में बाजार ने बड़ी तेजी भी दिखाई है। चाहे 2008 की मंदी हो, 2008 में भी बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जो बड़ी गिरावट के बाद में एग्जिट कर चुके थे, लेकिन उस समय जो कोई भी निवेशक बाजार में निवेशित रहा और लगातार निवेशित करते रहा उसने बड़ा पैसा बाजार से बनाया भी है। या 2020 का क्रैश आप देख लीजिए, कितना बड़ा बाजार में गिरावट आई थी। जो डर गया वो बाहर निकल गया और जो टिका रहा उस निवेशक ने बड़ा पैसा बनाया। जो टिके रहे वही अमीर बने। तो आपको भी ज़रूरत है, अगर अमीर बनना है तो टिके रहने की आपको ज़रूरत है। गलतियां जो निवेशक करते हैं, देखिए जो कोई निवेशक ये सब गलतियां करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वो बाजार से पैसा नहीं बना पाते हैं। रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करना। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि रात को सोते समय डेली पोर्टफोलियो अपना चेक करते हैं। अगर उसमें हरियाली है तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही लगातार गिरावट देखने को मिलती है निवेशक परेशान हो जाता है और धीरे धीरे करके प्लान बनाना शुरू करता है कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पूरी तरह से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ऐसे निवेशकों के लिए पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। गिरावट में घबरा कर बेच देना, डर हर किसी को लगता है, लेकिन कई निवेशक ऐसे हैं जो गिरावट में टिके भी रहते हैं, लेकिन जो गिरावट में माल बेचकर निकल जाते हैं वो कुछ भी कमा नहीं पाते हैं, उल्टा अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठते हैं। दूसरों की बातों में आकर फैसला लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बातों में आकर भी पूरी तरह से बाजार से एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग एडवाइस देते हैं
चाहे वो गली मोहल्ले में देखिए या अपने घर परिवार में देखिए, क्योंकि डर हर किसी को लगता है। और वही डर अगर कोई आस पड़ोस वाला या कोई अपने आप को एक्सपर्ट बताने वाला आपके दिमाग में बिठा देता है कि सब पैसा डूब जाएगा, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, तो ऐसे लोगों की संगति भी आपको लंबे समय तक टिकने नहीं देती है। दूसरों की बातों में आकर आपको फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप पैसा वही लगाइए जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। यानी लंबे समय तक आपको बाजार में टिकने की जरूरत होती है अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो। ये सब आपको नुकसान की तरफ ले जाता है। अगर ये सब गलतियां आप करते हैं तो आप काफी हद तक नुकसान में आ सकते हैं। सही रणनीति क्या होना चाहिए? आपकी जो एसआईपी चल रही है उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। हर एक दौर में आपको चालू रखना है, चाहे बाजार गिरे या बाजार चढ़े। जितना लंबा समय उतना ज़्यादा पैसा। क्वालिटी निवेश पर भरोसा रखें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो क्वालिटी निवेश पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर में करते हैं तो क्वालिटी कंपनी में निवेश करें या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। जिसका काम उसी को साझे, आप ये कह सकते हैं। लंबी अवधि 5 से लेके 10 साल का नजरिया कम से कम रखने की जरूरत होती है। गिरावट को मौका समझें, खतरा नहीं। जितनी ज्यादा गिरावट होगी उसको मौका समझ के आपको चौका मारने की जरूरत है। यानी आपका निवेश गिरावट में बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप खतरा समझोगे तो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। बाजार गिरने से नहीं, निवेशक के डरने से नुकसान होता है। बाजार का स्वभाव ही होता है कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन बाजार के गिरने से नुकसान नहीं होता है। नुकसान होता है आपके डर के कारण। अगर आपके दिमाग में डर आ गया तो आप अपना नुकसान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। संदेश साफ है, जो टिकेगा वही जीतेगा। संदेश बिल्कुल भी साफ है, जो टिका रहा है पैसा वही बनाता है। अगर आप भी बाजार में पैसा बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, चाहे बाजार किधर भी चलता जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आखिर संदेश क्या स्पष्ट है। जितना ज़्यादा टिकोगे उतना ही आपके लिए कमाने का बेहतरीन मौका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।